दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोहरी रेखाएं। अगर कोई रेखा जो हाथ में चल रही है उसके साथ सेम पैरेलल उसके साथ एक रेखा और चल रही हो, मीन्स उसका होता है कि वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रही हैं, आपके फल को बढ़ा रही हैं। मतलब अगर ये जीवन रेखा के साथ पैरेलल जीवन रेखा चल रही होगी तो आपकी लाइफ के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। वो आपकी जिंदगी में जितनी आरामदायक आपकी जिंदगी है वो उससे भी ज़्यादा बेटर चलेगी। और यही माइंड लाइन, अगर दो माइंड लाइन हो जाएगी उसके साथ पैरेलल लाइन चल रही होगी तो माइंड लाइन मतलब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और बड़ा फायदा रहेगा उससे। और यही हार्ट लाइन में है। हार्ट लाइन भी अगर पैरेलल लाइन चल रही होगी उसके साथ कि आपके पास हार्ट लाइन, दो हार्ट लाइन है तो आप वो बहुत अच्छी बात है। मतलब इसी तरह कोई भी लाइन पैरेलल साथ में चल रही है तो वो बहुत अच्छा फल देती है। अनुपस्थित रेखाएं, हथेली पर पाए जाने वाली हर रेखा का अर्थ होता है। कई रेखाएं हथेली पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। जैसे जीवन रेखा, यह हथेली पर हमेशा उपस्थित होती है। मस्तिष्क रेखा, ये भी हमेशा हाथ पे पाई जाती हैं। ये रेखा अगर हथेली पर बहुत कम अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होने पर इसका अंश हथेली पर पाया जाता है। ठीक है। हृदय रेखा, ये रेखा बहुत कम अनुपस्थित होती है, ये ऑलमोस्ट उपस्थित होती है। भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, ये सहायक रेखाएं हैं तथा एक के अनुपस्थित होने पर दूसरी रेखा उसका कार्य पूरा कर देती है। जो भाग्य रेखा और सूर्य रेखा वो नीचे से मणिक बिंदु से शुरू होती हैं। अगर इनमें से एक रेखा नहीं है तो दूसरी रेखा उसकी सहायक बन जाएगी। ठीक है। और ऑलमोस्ट बहुत कम लोगों के हाथ में ये दोनों रेखाएं होती हैं। जो सूर्य रेखा है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जिनके पास गवर्नमेंट से लिंक रखता हुआ होता है काम, या फिर मतलब जिनका नेम फेम ज्यादा बना हुआ होता है, उनके हाथ में ही सूर्य रेखा पाई जाती है। बुध की रेखा, ये हथेली पर अक्सर अनुपस्थित होती है तथा इसकी अनुपस्थिति का कोई बुरा प्रभाव नहीं है। जो बुध रेखा है जिसे हम स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, ये हथेली पर कम पाई जाती है और ये अगर नहीं पाई जाती है तो ज़्यादा बेटर होता है। मतलब उसकी स्वस्थ रेखा ना होने का यही फायदा रहता है कि उसके स्वास्थ्य ठीक रहता है। अगर ये हथेली पर पाई जाती है तो उससे स्टमक खराब होना, इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं, बट ना हो तो ज़्यादा बेटर है। कलाई पर पाए जाने वाले मणिबिंदु, कलाई पर 3 मणिबिंदु पाए जाते हैं। पहला मणिबिंदु हमेशा होता है, दूसरा मणिबिंदु अक्सर होता है तथा तीसरा कभी कभी पाया जाता है। मणिबिंदु यहाँ पे अगर आप ऐसे फोल्ड करेंगे अपनी हथेली को तो यहाँ पे 3 बिंदु लाइंस बनती हैं। जो पहला हर एक के हाथ में होते ही है, दूसरे भी पाई जाती है और तीसरा किसी किसी के हाथ में पाई जाती है। प्रतिभा रेखा, यह बुध रेखा की सहायक रेखा होती है तथा हथेली पर बहुत कम उपस्थित होती है। मंगल रेखा, यह हथेली पर बहुत कम उपस्थित होती है तथा उपस्थित होने पर भी पूरे आकार में नहीं पाई जाती। मंगल रेखा जो लाइफ लाइन है हमारी, उसके अंदर पाई जाती है। अंदर पाई जाती है, जो आपका शुक्र पर्वत है वहाँ, यहाँ पे मंगल की यहाँ पे लाइन पाई जाती है और ये बहुत कम हाथों में पाई जाती है। शुक्र वल्ले, यह हथेली पर अक्सर अनुपस्थित होता है लेकिन इसका उपस्थित होना एक शुभ संकेत है। शुक्र वल्ले यहाँ पे आपके शनि फिंगर के यहाँ से शुरू होता है और सन फिंगर और बुध फिंगर के बीच से ऐसे करके बनता है और ये
हर एक के हाथ में नहीं पाया जाता, ये बहुत कम हाथ में पाया जाता है। विवा रेखा, ये हथेली पर बहुत कम अनुपस्थित होती है क्योंकि एक रेखा अवश्य ही पाई जाती है। विवा रेखा यहाँ होती है बुध फिंगर के नीचे, यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ये रेखा ना पाई जाए, मिनिमम एक तो होती ही है, मगर इसके अलावा जो ज़्यादा भी होती है तो उनका अलग इफेक्ट होता है।